अस्सलाम वालेकुम। हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हमने जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 जो है ना वो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें जो है वो 4 न्यूमेरिकल्स जो है ना वो हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारे जो है वो 4 पार्ट्स जो है इसके रह गए हैं। डी तक हमने कर लिया था। आज हमने ई से स्टार्ट करना है। तकरीबन 4 या 5 न्यूमेरिकल्स आगे हो रहे हैं। इसके क्वेश्चन 10 के पार्ट्स हैं और वो आज इसको करते हैं हम। तो ई वाला पार्ट जो है इसमें हमने करना क्या है, हमारा क्वेश्चन है मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम। हमने क्योंकि क्वेश्चन है कि क्वांटिटीज फाइंड करें, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम हमने फाइंड करने हैं। क्लोरीन एटम्स के मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इन 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2। तो इस कंपाउंड में से हमने जो है ना वो इसके क्लोरीन एटम्स के मोल्स फाइंड करने हैं। तो स्ट्रेटेजी इसकी जो है ना सोल्यूशन की वो ये है कि हम पहले इस ग्राम, ये मास किसका है, इस मॉलिक्यूल का है, तो इस मॉलिक्यूल का मास दिया तो हम इसके मोल्स फाइंड करेंगे। पहले इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जब आ जाएंगे तो उसको फिर हम कंपैरिजन करेंगे, रेशियो निकालेंगे उसकी। ठीक है, तो इसके मोल्स से फिर हम अपने क्लोरीन के मोल्स निकालेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो गिवन डाटा हमारे पास है जी, मास दिया हुआ हमें, तो फाइंड हमने करना है क्लोरीन के एटम्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन इसका जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4Cl2, तो कैसे निकालेंगे, mass ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, एक मोल का मास है। तो हमने मोल्स निकालने, मास हमारे पास है, हमें मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास निकालना है हमने C2H4Cl2 का। तो इसका मोलर मास ऑफ C2H4Cl2, ठीक है, कैपिटल है, मोलर मास तो शो करते हैं, शॉर्टली लिख दिया मैंने। C2 है, कार्बन का 12 होता है और इसका 24 होगा। 4 हाइड्रोजन का, क्लोरीन 1 का होता है 35.5 और ये हो जाएगा 71। तो ये जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास मास आ जाएगा 99 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। तो हम मास ऑफ कंपाउंड और मोलर मास जो है ना उसको लिख के तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 0.822 डिवाइडेड बाय 99 मोलर मास। ठीक है, मास 0.822 था, ग्राम पर मोल। ठीक है, और मोलर मास, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने, तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आएगी 0.0083 मोल्स। ठीक है, तो ये क्या है जी, हमारे पास मोल्स आए, नंबर ऑफ मोल्स आए, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4। अब देखेंगे, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो जो मैंने पहले इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स है उसमें भी मैंने रेशो निकाल के जो है ना आपको बताया था। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूं, लेकिन जो रेशो वाला है वो भी मैं आपको लाजमी कर दूंगा। चलिए पहले रेशो वाला करते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, क्लोरीन एटम्स फाइंड करना है। तो अब हम जो है वो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे C2H4Cl2 का किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ। अगर एक मोल हो, एक पूरा मॉलिक्यूल जो है वो ये एक मोल हो पूरा मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने मोल्स होंगे क्लोरीन एटम, 2। ठीक है, अगर ये एक है पूरा मॉलिक्यूल तो उसमें 2 क्लोरीन के मोल्स होंगे, 2 एटम्स कह लें। अब ये हमने अज्यूम किया, ये थ्योरेटिकल है, मतलब कि हमने देखते हुए बताया, एक आइडियल सिचुएशन है कि अगर ये एक है तो ये 2 है, ये रेशियो बनती है इसकी। तो इसके मोल्स एक्चुअली कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने फाइंड किए हैं इसके कितने, 0.0083 मोल्स। अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो अगर ये 0.0083 मोल्स है तो ये कितना होगा, उसके 2 गुना ही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 0.01, ये आएगा 0166 मोल्स। तो ये किसका है, ये क्लोरीन, ठीक है, ऑफ क्लोरीन एटम। क्लियर है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है, जो ज्यादातर बुक्स में जो फॉलो किया हुआ है वो क्या है, वो भी देख लिया। हम कहते हैं कि नंबर
ऑफ मोल्स ऑफ C2H4Cl2 of chlorine in 1 mole of C2H4Cl2, मतलब के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, इसमें हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ C2H4। तो अगर 1 मोल C2H4Cl2 है तो उसमें क्लोरीन एटम कितने हैं? 2। ठीक है, अगर या ऐसे कह लें कि चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। मिस्टर जो है इसको जो इसकी स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ C2H4Cl2 contains chlorine, moles of chlorine। ठीक है, तो कितने हो गए? अगर इसका 1 मोल है तो उसमें क्लोरीन कितने हैं? 2। तो इसके कितने? 0.0083 मोल्स ऑफ C2H4Cl2 contains number of moles of chlorine। तो अब कितने कंटेन में? 1 में 2 होते हैं, तो इतने में कितने होंगे? 0.0083 इंटू 2। तो बात तो वही है। ठीक है, बात तो वही है जैसे हमने यहां पे किया है। 1 में 2 होते हैं तो इतने में इतने होंगे। ठीक है, तो आपको जो तरीका आसान लगता है आप उसको फॉलो करना। ठीक है, पार्ट एफ जो है हमारा क्वेश्चन 10 का ये है कि मैस फाइंड करना है हमने, मैस इन ग्राम्स ऑफ 5.136 मोल्स ऑफ Ag2CO3। तो इसमें हमें जो मोल्स दिए हैं, सिर्फ गिवन डाटा जो है मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट है, ये Ag2CO3 है, इसके मोल्स दिए हैं, हमने फाइंड करना है जी मैस जो है ना वो इसका सिल्वर कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए वैसे तो इसके लिए हमने करना क्या? मैस फाइंड करना है, तो मोल्स दिए हैं, तो हमें मोल्स का फार्मूला क्या है? मोल्स ऑफ Ag2CO3। ये कैसे फाइंड किए होंगे हमने? मैस ऑफ Ag2CO3 डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस या उसका 1 मोल का मैस, मोलर मैस ऑफ Ag2CO3। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनका फार्मूला मैस हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है ना मोलर मैस लिख दिया कि मतलब 1 मोल का मैस जो है। ठीक है, तो अब इसमें देखें हमें कौन कौन सी चीज दी हुई है। मोल्स दिए हैं हमें, हमने फाइंड करना है क्या? हमने मैस फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम मोल्स जो है ना इसके Ag2CO3 के, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मैस से। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2CO3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? मोलर मैस ऑफ Ag2CO3। तो ये कुल किसके आ जाएगा? मैस। ठीक है, इसको उधर लिख लें, इसको उधर लिख लें। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास है n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स सिल्वर कार्बोनेट की कितने मोल्स हैं? 5.136। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए इसका फार्मूला मैस चाहिए। तो क्या है इसका? चलिए पूरे लिख लेते हैं इसको, फार्मूला मैस ऑफ, या मोलर मैस लिख लें इसको, फार्मूला मैस ऑफ Ag2CO3। तो सिल्वर जो है एक सिल्वर हो तो उसका 108 है, इसको 2 से जरूर दें, उसमें जमा करें कार्बन है आगे, कार्बन 12 जमा ऑक्सीजन 3 है, एक हो तो 16 3। ठीक है, 48 आएगा। ये तकरीबन जो है ना ये 216 बार सबको जमा कर देना, तो ये आपके पास ये आएगा 276 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हमारे पास मोलर मैस आ गया। तो क्या करना है हमने? जस्ट इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसके मोलर मैस से। तो नंबर ऑफ मोल्स है 5 पॉइंट, हमने अब क्या आ जाएगा हमारे पास
mass of, sorry, इसको mass of Ag2CO3 5.136 into 10 into इसका जो है 276। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई से आपके पास आंसर आ जाएगा 17.5 मैस ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्या जी, इसका मैस आ गया। हाँ जी पार्ट, इसका क्वेश्चन 10 का जी पार्ट जो है इसका ये है कि हम आपने मैस फाइंड करना है, मैस इन ग्राम्स। किसका फाइंड करना मैस? अगर आपके पास 2.78 into 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हो CrO2Cl2 के, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स है तो आपने उससे जो है ना वो मैस फाइंड करना है। आपको अब याद आ जाना चाहिए कि मैंने आपको जो पहली वीडियो में जो पहले 4 पार्ट थे, इसकी पार्ट 1 जो है उसमें मैंने आपको बताया था, इससे पहली वीडियो अगर नहीं देखी तो वो भी आप देख लें। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिए तो उससे मोल्स फाइंड करने कैसे होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं। इसे बताता हूँ कैसे करने हैं। हम पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मोल्स फाइंड करने का, मैस उसको डिवाइड कर दे मोलर मैस में। ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने हैं ये मैं पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आएगा, आपने सिंपली जितने भी पार्टिकल्स की तादाद दी है उसको आपने एवोगाड्रोस नंबर पे एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10⁻23। उसे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0046। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके CrO2Cl2 में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस के। फाइंड क्या करना है, हमने मैस फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है n into n। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल किसके हो जाएगा, मैस की। इसको इस तरफ लिख लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड किए हमने, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किए हैं 0.0046 इंटू, अब मोलर मैस जो है ना वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है इसका CrO2Cl2 का। तो यहाँ पे चलिए फाइंड कर लेते हैं इसको पहले ही, मोलर मैस ऑफ CrO2Cl2 तो कितना आएगा जी इसका, CrO2Cl2 है तो इसका सबका मैस जो है यहाँ पे आप पुट करते जाएं तो ये आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो है जी 52 है क्रोमियम का। इसके बाद क्या है, O2 है 32 हो जाएगा, एक का 16 तो 2 है, O2 है तो 32। क्लोरीन जो है एक का 35.5 होता है, याद करने पड़ेंगे आपको, 2 है तो 71। सबको आप सम करोगे तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा मोलर मैस का वो आ जाएगा 155। क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास तो इसको इस तरह करना पड़ेगा, ग्राम पर मोल। तो अब नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे मोलर मैस से, ये 155 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर कैलकुलेटर पे करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जस्ट आपका मकसद है कि आप इसको समझ लें कि ये सॉल्यूशन होना कैसे है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे खुद करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जी 0.71 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है जी, मैस ऑफ, चलिए इसको लिख लेते हैं पूरा, मैस ऑफ CrO2Cl। ठीक है, तो पार्ट एच में जो है वो हमने करना है नंबर ऑफ मोल्स एंड फार्मूला यूनिट्स इन 100 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट के ClO3।
100 ग्राम है KClO3, तो उसमें दो चीजें फाइंड करनी है हमें। गिवन डाटा मैस दिया है हमें सिर्फ, और फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मतलब जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स हम बोल रहे हैं, आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड है तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स नहीं कहते बल्कि फार्मूला यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है ना ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको पता चल गया होगा अब कि मैस दी है, इसको मोलर मैस पे डिवाइड कर देना है। तो क्या है जी, मैस सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, तो कितना है जी इसमें मैस कितना है इसका दिया हुआ 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस जो है वो कितना आएगा इसका चेक कर लेते हैं जरा, या आप चलिए तो फाइंड कर लेते हैं इसको। ये वैसे आपने इसके ऊपर फाइंड करना है मोलर मैस ऑफ KClO3। पोटेशियम कितना है 39 प्लस क्लोरीन जो है वो कितना होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन जो है एक हो तो 16 है 3 है तो 48, तो ये आएगा आपका सम करके 122.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मैस आ गया कितना 122.5, तो मैस है डिवाइडेड बाय मोलर मैस है, इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.816 मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो हमने फाइंड कर लिए हैं, कितने आए 0.816। अब हमने सेकंड क्या फाइंड करना है इसमें, सेकंड पार्ट है इसका, इसको आप जो है ना वो ए पार्ट करें इसका, ए चले ABC पहले चल रही है इसकी अल्फाबेटिक, इसको 1 करें। अब इसका 2 पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है। 2 पार्ट क्या है इसका कि फार्मूला नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ, अगर 1 मोल हो कोई भी चीज तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स, इसको अब रेशियो जो है ना वो उस तरह भी कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ KClO3 कंटेन्स नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, कितने कंटेन करेगा ये, 1 मोल है तो डेफिनेटली एवोगाड्रोस नंबर 23, 1 मोल है तो इतने, तो अब एक्चुअल मोल कितने हैं हमारे पास, एक्चुअली 0.816 moles of KClO3 contains number of formula units, कितने आएंगे, आपने इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है इसके नंबर ऑफ मोल से, 0.816 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 into 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल जो है उसमें एवोगाड्रोस नंबर है, तो इतने मोल में कितने आएंगे, तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रोस नंबर पे, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास आंसर आएगा 4.91 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 10⁻23 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पार्ट आई जो है ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 10 का, जो ये वाला पार्ट है ये H जो हमने इससे पहले किया ये उसके साथ लिंक्ड है, मतलब हमने जो डाटा लेना है ना वो सारा H वाला लेना है। H में डाटा क्या था, हमें उसने जो है ना वो मैस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दिया था 100 ग्राम, तो अब उसमें हमने फाइंड क्या करना है, कहता है कि नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस ये फाइंड करें, इसके अलावा क्लोरीन एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन एटम्स जो है ना वो
कितने हैं इसमें 100 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ऑफ H, जो कि पार्ट H का हमारा, उसमें जो है ना वो हमने अब उसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पोटाशियम एंड क्लोरेट आयंस और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो इसके मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मोल्स फाइंड करने हैं वो हमने पार्ट H में करनी है। पहला पार्ट जो है ना वो आपने जो है ना वो पहले उसी तरह मोल्स फाइंड करने, ठीक है, वो मैंने कर दिया है उसमें H में। तो आपने जो है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने फाइंड कर दिए हैं कितने आए थे, उसके आगे चलते हैं, फिर ये सारा कुछ करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड कितने आए थे, 0.816। यही आया था क्वेश्चन हमारा, आंसर हमारा मोल्स का। तो अब हम इस नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प लेंगे और हम नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस जो है ना वो फाइंड करेंगे। इसके दो तरीके हैं। वही तरीका कि आप जो है ना लिख लीजिए 1 मोल पोटाशियम क्लोराइड के में इतने आयंस होंगे, या आप वो रेशियो वाला जो मैं बताता हूँ आपको, तो उस हम जो है ना वो रेशियो जो है ना वो उस तरह उनको कंपैरिजन करके तो करते हैं। तो अब पहला कंपैरिजन नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस जो है ना ये फाइंड करते हैं। तो पोटाशियम क्लोरेट और पहले क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ, ये अगर आप ये समझ जाते तो ये ज्यादा आसान, नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस, ठीक है। तो अगर ये 1 मोल हो, ये पूरा, अगर ये 1 मोल है, ठीक है, तो ये भी 1 मोल होगा। अगर मतलब ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने आयंस होंगे, अगर ये 1 मोल है तो इसमें पोटाशियम आयंस कितने होंगे, 6.02 into 10⁻23। ठीक है, बेहतर तो यही है। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं कि हम कहते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। अगर ये 1 मोल है पूरा तो इसमें पोटाशियम आयन कितने होंगे, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल में कितने आयंस होंगे, 6.02 into 10⁻23 पोटाशियम आयंस, ठीक है। अब 1 मोल तो नहीं ना हमारे पास, ये पोटाशियम क्लोराइड कितने मोल्स हैं, 0.816। तो उसमें आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 0.816, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 4.91 into 10⁻23, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ पोटाशियम आयंस, ठीक है। अब इसके बाद हम इधर ही चले, जगह है अभी, वहां पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट। पोटाशियम, इसमें अब क्लोरेट आयन जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं। तो क्लोरेट आयन जो है ना वो कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह कंपैरिजन करना है आपने और क्लोरेट, ठीक है। अगर ये 1 मोल है तो ये कितना होगा, 1 मोल, और 1 मोल में कितने आयंस होते हैं, 6.02 into 10⁻23। अब ये कितने मोल है, 0.816। तो ये कितने, इसमें कितने होंगे अब, 6.02 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.816। तो ये आंसर जो है आपके पास आएगा, ये है जी वही, ठीक है, सेम है। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4.91 into 10⁻23, ठीक है। तो ये जो है आपके पास पहले आएगा इसका, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। अब हमारे जो है वो पार्ट रहता है क्लोरीन एटम कितने और ऑक्सीजन एटम कितने, ठीक है। तो वो करते हैं, इसको जरा यहां से रेस कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं जी क्लोरीन एटम्स। तो क्लोरीन एटम्स फाइंड करने के लिए फिर आपने यही चीज समझनी, यही कंपैरिजन जो है ना वो आपने समझना है। इसी तरह क्लोरीन एटम्स है, तो अब क्लोरीन एटम का पोटाशियम क्लोराइड के साथ जो है ना वो कंपैरिजन करवा लेते हैं। तो पोटाशियम क्लोराइड और क्लोरीन एटम, तो इसको जो है वो कैसे करेंगे,
अगर ये 1 मोल हो तो कितने मोल होंगे ये? 1 मोल। ठीक है, हमने एटम्स फाइंड करने क्लोरीन के, तो 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, तो 1 मोल में कितने आप देखें, एक जो फार्मूला है पोटेशियम क्लोराइड का उसमें क्लोरीन एक ही है। ठीक है, इसलिए 1 मोल अगर ये पूरा मॉलिक्यूल है तो उसमें क्लोरीन भी एक ही है। तो अगर ये 1 मोल है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे फिर इसके? 6.02 × 10⁻23। तो ये कितने मोल्स है हमारे पास? ये 0.816 मोल्स है। तो फिर ये कितना होगा? 6.02 × 10⁻23 इंटू 0.816। ठीक है, तो कितना आता है? 4.91 × 10⁻23। 91 है कि 71 है? ये आएगा जी 4.91 है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्लोरीन एटम्स हमारे पास आ गए। अब हमने फाइंड करना है क्या? ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो फिर अब ऑक्सीजन एटम जो है ना उसका कंपैरिजन करवाना है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन एटम। आप देखें अगर ये 1 मोल है पूरा मॉलिक्यूल तो उसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 मोल्स। तो अब नंबर ऑफ एटम्स जो है ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 3 × 6.02 मतलब एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अब 1 मोल तो नहीं ना, कितने हैं? 0.816। हाँ जी ठीक है, इसको 0.816 मोल है तो उसमें कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने इसके साथ, एवोगाड्रोस इंटू 0.816। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि एक पोटेशियम क्लोराइड में 3 होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.474 इंटू 10⁻24। तो ये है इसका क्या? ऑक्सीजन एटम लिख लिया हमने। ठीक है जी, तो ये हमारे जो है ना क्वेश्चन 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हम बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 9 के भी इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ। अल्लाह हाफिज।